श्री कृष्ण शरणं मम। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि यमनाम्यहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा। मुरारी पद पंकजः सबुरन्वन्दिरेणु तटका। तटस्थ नवकानन प्रकोटमोद पुष्पाम्बुना। सुरासुर पूजित समर्पितो श्रियं विप्रीतिम्। सुदर्शनं नमस्तेस्तु कोटिसूर्ये संप्रभा। अज्ञानं तिमिरान्धस्य विष्णो मार्गे परदर्श्य। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। स्थान देवताय नमः। ग्राम देवताय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वरी श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान समस्त ब्राह्मण देवता, विप्रवर, संगीतकार बंधु, वे आज के मुख्य यजमान महोदय, प्यारे प्यारे श्रोतागणों, कल की कथा में आपने श्रवण किया कि बड़ों की सेवा करने का क्या लाभ होता है। अच्छे कर्म करो, धर्म बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा। बुरे कर्म करेंगे, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। मुझे एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आप बंधुओं को सुनाने के लिए याद आ रहा है। बात जब की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। हम कल कह रहे थे झुकता वो है जिसमें जान है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान है। हमारी संस्कृति थी, हम दंडवत प्रणाम करते थे, बुजुर्गों को मान सम्मान करते थे। हमने झुकना बिल्कुल ही छोड़ दिया। झुकोगे तो कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। मैं कथा के माध्यम से ये समझाना चाहता हूं सज्जनों, श्रोताओं थोड़ा ध्यान इधर दीजिए। बैठाइए इस बच्चे को, बैठाइए। हाँ, इस लड्डू गोपाल को बैठा लो, अपने पास बैठाइए। एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कौरवों की सेना हार रही थी, दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, मुझे तो आपकी नीयत पर शक है। क्यों, क्या हो गया? आप युद्ध तो मेरी तरफ से कर रहे हैं परंतु दिल से नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूं 3 दिन से लगातार मेरी सेना हार रही है, आप करते कुछ भी नहीं है। एक तो बातें और कड़वी पितामह को कही जो छोटों को अपने बड़ों से नहीं कहनी चाहिए। पितामह को क्रोध आ गया, पितामह के मुख से निकल गया, बस मुझे परेशान मत करो, कल पांडव मारे जाएंगे। दुर्योधन ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि पितामह ने ये वचन दिया है, पितामह के मुख से ये बात निकली है कि पांडव मारे जाएंगे, तो इसका मतलब मारे ही जाएंगे। उनका वचन खाली नहीं जा सकता, सत्य प्रतिज्ञा कहलाते हैं। पर उधर पांडवों के साथ
वो घट घट के जानने वाले मेरे बांके बिहारी, वो सांवरिया सेठ उनके साथ है। जब उनको इस बात का मालूम हुआ कि कल पांडव मारे जाएंगे, भीष्म पितामह ने ये कसम खा ली है, ये दुर्योधन से ये बात कही है, वचन कहे हैं, तो कृष्ण रात्रि की ही वेला में उनके पास पहुंच गए। पांडव विश्राम कर रहे थे। पांडव बंधु तुम सोए हुए हो? क्या करें, सारा दिन की युद्ध की थकान से कन्हैया नींद लग गई थी। और फिर नींद क्यों ना आए, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तुझे इस युद्ध की वेला में इतनी गहरी नींद आ रही है तुम्हें? अर्जुन तुम्हें पता है कि पितामह ने कसम खाई है, दुर्योधन से वचन दिया है कि कल पांडव मारे जाएंगे। अर्जुन बोले तो फिर केशव? कन्हैया बोले जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। क्या करें बताइए? द्रौपदी को बुलाओ। द्रौपदी को बुलाया गया। शिविर से द्रौपदी आई, कन्हैया को वंदन किया। आप इस समय? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने सुन लिया है। क्या सुन लिया है? कि कल पांडव मारे जाएंगे, यही तो कह रहे थे ना आप? हाँ, मारे जाएंगे तो मेरा जीने का औचित्य क्या रह जाएगा? मेरी चिता तैयार करो, मैं सुहागन ही मरना चाहती हूं, विधवा होकर मरना नहीं चाहती। मैं अपने पतियों से पहले मर जाना चाहती हूं, विधवा होकर जीवन नहीं जीना चाहती। ऐसी बातें क्यों करती हो सखी तुम? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। चलो, तुम लाल वस्त्र धारण करके आओ, लाल रंग की साड़ी पहन के आओ, और हम पितामह के पास चलते हैं। मेरे लिए भी एक पीताम्बरी उठाते आना। कृष्णा ने पीताम्बरी, यानी कि दोनों, ये कहना चाहूंगा कि सखी का रूप, यानी कि दो स्त्रियां बनकर पितामह के शिविर की ओर चल दिए। और रास्ते में समझाया कि देवी, जब तक तुम्हें आशीर्वाद ना मिले तब तक तुम अपना सर उठाना मत, झुकने के बाद। चल पड़े पितामह के शिविर में, क्योंकि जहां पुरुषों को जाना तो निषिद्ध था, परंतु स्त्रियां आई थी। पितामह भगवान की समाधि में थे, स्मरण कर रहे थे। द्रौपदी को इशारा किया, लाओ जूते, अपने सैंडल या जो भी डाल रखा था लाओ मुझे दे दो। कन्हैया ने उठाकर वो अपनी छुपा लिए और कहा कि बिल्कुल दबे पांव से जाना और जाकर के मस्तक झुका देना, दंडवत वंदन कर देना। द्रौपदी गई, जाकर मस्तक झुका दिया, प्रणाम किया। पितामह को थोड़ा महसूस हुआ कि कोई मेरे शिविर में आया है। आंख खोली तो क्या देखा? लाल रंग की साड़ी पहने एक देवी मस्तक झुका रही है, और जो मस्तक झुका रही है वो लाल रंग की साड़ी में है, तो स्वागन ही है। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, देवी सदा स्वागन हो, वीर पुत्रों वाली हो। बहुत सारा आशीर्वाद देता है। बहुत सुंदर आनंद है इस कथा में। बंद करता है कि आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद में देता हूं, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं मैं बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। इतना आशीर्वाद सुना, द्रौपदी ने अपना मुखड़ा ऊपर किया। बाबा, पितामह, आपने क्या कह दिया?
ये कौन सा आशीर्वाद दे दिया महाराज? आपने तो दुर्योधन से कहा है कि कल पांडव मारे जाएंगे, और जब पांडव मारे जाएंगे तो मेरा ये स्वागतपन कहाँ रह जाएगा, मेरी मांग में सिंदूर कहाँ रह जाएगा, मेरे पुत्र कहाँ से होंगे, कहाँ से मैं वीर कुमारों वाली रहूंगी। कितना कुछ कह दिया, कितना आशीर्वाद दिया, सब आपका ये आशीर्वाद व्यर्थ हो जाएगा। मेरे पांचों पति में से एक भी मारा गया तो बाबा पितामह ये आशीर्वाद आपका झूठा नहीं हो जाएगा। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में लीन हुई, चित चोर समाधि टूट गई। मन में एकदम से झटका लगा, ये क्या, द्रौपदी को मैंने कौन सा आशीर्वाद दे दिया, ये क्या मेरे मुख से निकल गया। पर जो हो गया सो हो गया। आशीर्वाद तो खाली नहीं जा सकता ना बेटी, आशीर्वाद खाली जाएगा या इसका कुछ फल मिलेगा, इस बात का तो मैं तुम्हें उत्तर बाद में दूंगा। पहले ये बता, तुझे यहां लाया कौन है, लाने वाला कहां खड़ा है, कहां है वो? तू अपने आप तो तेरे तुम में इतनी वो नहीं है, तुम्हें कौन लाया है, कहां है वो? मैं समझ सकता हूं सारी बातें, फिर इन बातों को उत्तर बाद में दूंगा, पहले मुझे उससे मिला दे। पुराना चोर है ना वो तो, माखन चोर, चित चोर, और आज फिर मेरे से चोरी की। धन्य है वो, धन्य है बेटी, धन्य है। तूने मेरे कुल को, पांडव कुल को, कौरव कुल को तूने गर्वित कर दिया, जिसके साथ वो संसार का रचैया है। पुत्री तूने मेरे कुल को कैसा पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। बाहर आकर देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। आहा, कितना सुंदर नजारा। बाहर सांवरिया पीतांबरी ओढ़े और घूंघट निकाले खड़े हैं। पितामह बाहर आए, आकर दर्शन किया, चरणों से लिपट गए पितामह, चरणों से जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का रूप बनाया है। वंदन किया। जैसे ही कृष्ण पितामह को उठाने लगे गले से लगाने के लिए, तो उनके काख में जो सैंडल द्रौपदी के दबाए हुए थे वो गिर गए। पितामह की आंख से आंसू छलक आए। वाह रे कन्हैया वाह, कितना कुछ करते हो अपने भक्तों के लिए, कितना कुछ करते हो, तेरी लीला अपरंपार है। पर मैं क्या करूं, राज गद्दी से बंधा हूं, मैं पाप के अन्न के बोझ के नीचे दबा हूं। पितामह कहने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे। आशीर्वाद दिया द्रौपदी को, जो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है ना बेटी, वो खाली नहीं जाएगा। बड़ों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है बेटी। तूने झुककर सब कुछ ले लिया। जा मेरी बच्ची, हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। सतियों का बाल नबा कहो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी। तो देखो, युद्ध की वेला, इतनी कट्टर दुश्मनी समझो कौरव और पांडवों की।
उनकी तरफ से पितामह युद्ध कर रहे हैं, सेनापति हैं उस सेना के, पर जब झुक गए, जाकर आशीर्वाद मांगा, तो आशीर्वाद में मुख से दुआएं ही निकलती हैं, बद दुआएं नहीं निकलती। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। घर में अपने से बड़ों का कभी अपमान मत करना। घर में बड़ों बुजुर्गों का अपमान करने से घर की बरकत चली जाती है, घर की लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों को सम्मान देना, इज्जत देना, घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। आपकी यहाँ भागवत कथा सुनने का फल तभी आपको मिलेगा जब आप अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा कर पाए। भले आप मंदिर मत जाइए, गुरुद्वारे मत जाइए, चलेगा, पर अपने घर में माता पिता की सेवा, जो प्रथम हमारे जन्मदाता है, उनकी सेवा आपने कर ली तो समझिए मेरे प्रभु खुश हो जाते हैं। भागवत में भी ऐसा लिखा है, जिस घर में अपने से बड़ों का सम्मान नहीं होता, पितरों को याद नहीं किया जाता, उनका तर्पण जलांजलि नहीं की जाती, उस घर से देवता भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए बुजुर्गों का सदा सम्मान करना, उनकी आंखों से आंसू मत आने देना। प्यारे, आपकी भागवत सफल हो जाएगी, करनी भी, करवानी भी, और सुननी और सुनवानी भी। बोलिए दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।